Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing well and fine. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of IOQM 10 marker series guys. So guys, as you all guys must be knowing by now, इस series के अंदर हम इस तरह के question solve कर रहे हैं which are expected to be on the same level that we can expect from this year's IOQM 10 marker questions, right? तो similar level पे question मैं pick करने की कोशिश कर रहा हूँ. So that is the reason I am trying to pick previous year RMO questions which we can expect are on the same level as 10 marker series, 10 marker questions, right? That are expected to come in IOQM. So guys, without any delay, आज का question देखते हैं. That is based on geometry. Again, I will suggest you guys, please after reading the question, please pause the video and try this question by yourself guys. पहले खुद से try करो, then continue watching the video afterwards. Okay. So here's the question guys. This is the question. Okay. You can read it once. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेट एबीसी बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक और उसका आई उसका क्या है? इन सेंटर है. नाउ लेट द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी टच बीसी इन डी. ओके, बीसी को डी पे टच करता है जो आई से जो अगर आप इन सर्कल बनाते हो बेसिकली आई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप बीसी के ऊपर दैट इज ऑन डी. नाउ सिमिलरली द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीडी, जो ट्राइंगल एबीडी बना हुआ है उसका इन सर्कल है. ओके, दैट विल टच एबी इन ई. And in circle of triangle ACD touches BC in F. Okay, so prove that BEIF are concyclic. Okay, तो guys इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए one thing already I said, please pause कर लो, यहाँ पे ट्राई कर लो. Okay, afterwards you are watching this video, then we'll see the solution, right? Okay, तो कैसे सॉल्व करेंगे guys? Let me bring out the diagram. मैंने डायग्राम पहले से पिक की हुई है. Okay, okay, so this is the diagram. ठीक है, तो गाइज अपना एम इस क्वेश्चन के अंदर क्या है उस चीज पे फोकस रखना. दैट वी हैव टू प्रूव दैट BEIF ऑल्दो दिखाया हुआ ऑलरेडी सर्कल के ऊपर है, वी हैव टू प्रूव दैट दे विल लाई ऑन अ सर्कल, राइट? दैट इज आवर एम इन दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सी कैसे करेंगे. देखो गाइज क्या क्या चीजें हमें मालूम है. ABC ट्राइंगल है, सो आई जो इन सेंटर है दैट इज शोन इन द फिगर, दैट विल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एज वेल एज जो K पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट्स द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABD. तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होता है ना, तो जो वो K point है that will also lie on the angle bisector of angle B. So what I can say here is that B, K and I will be collinear because K and I both will lie on the angle bisector of B, right? ये बात तो clear है that these two angles will be equal है ना. So B, K, I will be collinear. Now guys in the question what have been done, I से हमें क्या दिया हुआ है? I से जो इन सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे BC के ऊपर दैट इज पॉइंट D, राइट? क्योंकि उसने बोला इन सर्कल जहां टच करता है दैट इज द सेम थिंग, सो द रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट? तो I और D जो होगा ID विल बी परपेंडिकुलर टू BC और यहाँ पे टच कर रहा होगा अगर आप इन सर्कल ड्रॉ करोगे, राइट? सिमिलरली इन द ट्राइंगल ABD, अगेन सिमिलरली इन द ट्राइंगल ABD K आपका इन सेंटर है, उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो अपॉन AB एंड दैट वी आर डिनोटिंग विद E एज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, तो एंगल BEK इज 90, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वही बात आ रही है, राइट? सो एंड सिमिलरली अगर आप ACD ट्राइंगल का बनाते हो इन सर्कल, उसका अगर आप फोटो परपेंडिकुलर देखोगे दैट विल बी लाइंग ऑन F पॉइंट. ठीक है, सिमिलर वे में. सो नाउ गाइस आगे क्या दिया, वी हैव टू प्रूव दैट BEIF आर कोलिनियर कंसाइक्लिक, राइट? दैट इज अवर एम. सो गाइस कंसाइक्लिक प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक ही कॉर्ड के दो एंगल से प्रिंट किए हुए इक्वल दिखा दो, राइट? आइदर यू कैन शो दैट और यू कैन शो दैट सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180. वन ऑफ द थिंग्स विल हैव टू बी डन, राइट? और आइदर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो या फिर एक ही साइड दोनों अलग अलग पॉइंट पे लाइक इक्वल एंगल अगर सप्रिंट करता हो या फिर वो शो कर दो, राइट? दैट इज व्हाट वी कैन डू. सो गाइज लेट अस सॉल्व दिस. गाइज यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं. वी नो दैट अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो उसके अंदर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. इफ यू हैव अ ट्राइंगल एंड यू ड्रॉ एन इन सर्कल, साइड्स बीइंग ABC लाइक दिस स्टैंडर्ड वे, यू गाइज मस्ट नो कि ये वाला सेगमेंट कितना होता है. ये वाला सेगमेंट कितना लिखते हो आप? S माइनस बी, राइट? एंड दिस सेगमेंट इज S माइनस सी. तो ये पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, ये याद रहनी चाहिए आपको इन सर्कल के लिए, राइट? Because we'll be making use of that thing in this question. ठीक है? So guys in this question you can see ID like it's the same thing ना, कि सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है वर्टेक्स से. So in this triangle ABC you know BD distance कितना होगा? S minus B होगा, right? It will be S minus B.
Similarly, what is the CD distance? That will be S minus C. मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए, right? This is the thing, S minus B and S minus C आपको पता है. Now we are interested in finding the length of PD and DF. We'll see about it. तो guys, what is the length of PD? है ना, या फिर DP की लेंथ क्या होगी? Now similarly you can consider that. अच्छा, P क्या है सबसे पहले? Let us understand that. We have not talked about it. So guys, हम क्या कर रहे हैं? दो चीजें कर रहे हैं. I am dropping perpendicular from I upon AB, है ना. Q मतलब इन सर्कल का टेंजेंसी पॉइंट होगा Q पॉइंट पे. I से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Q पे, दैट एंड ऑन AB, है ना. वो पॉइंट को हम Q बोल रहे हैं. सिमिलरली K पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है. K पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, दैट्स फॉलिंग ऑन P पॉइंट, ठीक है, जहां पे टच कर रहा होगा सर्कल. So we'll do some, we'll make out some conclusion about this as well. So guys, मैं अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ? I'm trying to find the length of DP, ठीक है. जरा सी कैसे करेंगे? What is DP है? Again in ABD triangle अगर आप यही प्रोसेस यूज करोगे, if you think about the same thing in the triangle DP, that is S minus the opposite side, right? इस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड अभी भी क्या है? यहाँ पे C है, APD ट्राइंगल के अंदर. सो लेट अस नेम द AD लेंथ एज L. ओके, AD लेंथ को L डिफाइन कर देते हैं. सो इट इज S माइनस C, बट इस ट्राइंगल ABD का S अलग है, राइट? इट इज S डैश माइनस C लेट से, बट वो S अलग है. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. तो S कितना है वो? दैट इज C प्लस L प्लस BD बाई 2 माइनस C, राइट? विच विल बी L प्लस BC, सॉरी BD, सॉरी आई रोट इट रॉन्ग है, नॉट BC, इट इज BD, ठीक है. सो L प्लस BD माइनस C बाई 2 आ गया. सो नाउ यू कैन रिप्लेस द लेंथ वैल्यू ऑफ BD है ना. तो क्या आ जाएगा? L प्लस S माइनस B माइनस C अपॉन 2, दैट इज द लेंथ ऑफ DP, राइट? I hope this concept is clear. Now similarly you can try to find DF. DF कैसे आएगा? अब आप ACD ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो what is the length of DF, ठीक है. देखो, ऑल्दो इस पे मैंने इन सेंटर शो नहीं किया हुआ ACD ट्राइंगल का, तो कहीं पे रहा होगा यहाँ पे, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, दैट पॉइंट इज F, राइट? सो अगेन गाइस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ DF? ये वाली लेंथ कितनी है? B है. तो इस ट्राइंगल का जो S होगा, लेट मी नेम दैट एज S डबल डैश माइनस B. नाउ व्हाट इज S डबल डैश? अगेन L प्लस CD प्लस B बाई 2 माइनस B, दैट विल गेट टू L प्लस CD माइनस B अपॉन 2. अब वैल्यू डाल दो, अब DF आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD? मैं ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुका हूँ, S माइनस C, ठीक है, वो पुट कर दो. सो L प्लस S माइनस B माइनस C बाई 2 आ गया सेम. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व गाइस, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि DP और DF की वैल्यू सेम है ना. दोज टू एक्सप्रेशन आर लुकिंग द सेम, सो दैट विल इम्प्लाई DP इक्वल टू DF, राइट? आपको क्या मिल जाएगा? दैट DP इज इक्वल टू DF. ये आपको पता लग गया यहाँ पे. सो मार्क सम थिंग्स. सो गाइस, DP इक्वल टू DF आ गया. ID is altitude, so you can understand that IPD and IFD or IPF is a isosceles triangle. Why? Altitude is a median as well. Rather आप ये कह सकते हो दोनों triangles congruent हैं, right? Isn't? Won't you say it? कि क्योंकि एक एंगल 90 है ना, this angle is 90, sides are equal and this side is common, ID is common, so the two triangles are congruent, isn't it? ठीक है. So I can say triangle IDP is congruent to triangle IDF, है ना. IDP is congruent to IDF using SAS criteria. One angle is 90 and one side is common and two sides are equal, that we have found. तो सब चीजें इक्वल हैं उसके अकॉर्डिंगली, राइट? नाउ गाइज, लेट अस कम टू सम नेक्स्ट केस. आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस दीज टू ट्राइंगल्स, ठीक है. मैं डायग्राम पे मार्क करता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स. गाइज, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट द पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइंस कंटेनिंग दैट एंगल. तो बाय दैट लॉजिक KP इज इक्वल टू KE, राइट? बोल सकते हैं सर, राइट? कैन आई से KP इक्वल टू KE?
है ना, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करो और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, या फिर आप कह सकते हो इन रेडियस है एबीडी ट्राइंगल का, राइट, एबीडी ट्राइंगल का इन रेडियस है, के ई इक्वल टू के पी, के आई इज कॉमन, राइट, एंड गाइज वी नो दैट सिंस दिस इज बी बाई टू, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दो एंगल 90 हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल आई के ई, लेट मी राइट इट, एंगल आई के ई विल बी इक्वल टू एंगल आई के पी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 90 प्लस बी बाई टू, बोल सकता हूँ ना ऐसा, 90 प्लस बी बाई टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो दोनों ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, if both the two triangles are congruent then IP equal to IE. So let me write it, I can say a triangle IKE is congruent to triangle IKP using again SAS criteria, and from this I can say that IE equal to IP, right, CPCT, IE equal to IP मैं बोल सकता हूँ. Now what next interesting thing is happening, now you can prove that triangle IEQ, okay, now I'll write angle triangle, direct बता देता हूँ, I can write directly write triangle IQE is congruent to triangle IDP, right, कैसे, RHS criteria से, one angle is right angle, ठीक है, one side is equal because ID equal to IQ हो जाएगा, ID will be equal to IQ, distances radius है दोनों, in radius है ना, one angle is 90 and we have found that this side is equal to this side, ID equal to IP, hypotenuse are equal, right, so you can say the two triangles are congruent, and guys since IQE is congruent to IDP but IDP was congruent to IDF, so from these two things I'll be able to say triangle IQE is congruent to triangle IDF, right, from these two things कोई भी criteria लगा सकते हो, right, due to this what you'll get, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, that angle QIE is equal to angle DIF. Now your job is basically done, guys. देखो guys, we already knew that angle QID is 180 minus B, right, I'll start with this, angle QID is 180 minus angle B, correct, ये बोल सकता हूं मैं, because BQID साइक्लिक है ना, BQID तो साइक्लिक है ही ना, ये तो हमें मालूम ही है, एंड एंगल QID is 180 minus B, बट गाइज एंगल QID को क्या मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं ऐसे, एंगल QIE प्लस एंगल EID, ठीक है, दो में ब्रेक डाउन करके लिख दिया, एंगल QIE मार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, बट गाइज जो ये वाला एंगल है एंगल QIE दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद एंगल DIF, right, this is 180 minus angle B na, so this will give me angle QIE, so मैं रिप्लेस यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देते हैं उसके, ओके, सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, एंगल QIE किसके इक्वल है, मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ, दैट इज इक्वल टू एंगल DIF, सो एंगल DIF प्लस एंगल EID, हाउ मच इज इट, देखो ध्यान से, EID plus DIF, that becomes EIF, so this is angle EIF which is equal to 180 minus angle B, and that is how we were able to prove that, देखो अब यहाँ से क्या मिला आपको, एंगल EIF, तो ये वाला कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, लेट मी रिमूव दिस, सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, एंगल EIF, ये वाला पूरा एंगल जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस B, and if you consider quadrilateral BEIF, so angle B and angle EIF are opposite and their sum is basically 180, यहाँ से आपको मिल रहा है एंगल EIF plus angle B is 180, angle EIF plus angle B is 180 degree,
राइट, ये आ रहा है आपके पास, है ना, ये 180 आ गया, विच इंप्लाइज BEIF आर कंसाइक्लिक, राइट, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया, विच इंप्लाइज BEIF आर कंसाइक्लिक, एंड दैट इज द होल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. There might be another way, other ways guys also out there. तो आप सोचना इसके बारे में, ज्योमेट्री के अंदर काफी बार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल मेथड्स मिल सकते हैं आपको. So do try them out, do try to find them. अगर आपको मिलता है, please try to post them in the chat section, right? Okay, so all right guys, that's it from my side. This was the question for ICAM 10 marker series. So we'll come back with the similar with the another 10 markers level of question in the next video. So till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.